बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी श्रोता भक्तों एवं सकल माताएं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है गुरु वंदना। सदगुरु कबीर साहब सदगुरुदेव की वंदना बहुत सुंदर वंदना है, जो हृदय में ज्ञान को जागृत करने वाली वंदना। बंदा पुरुष कबीर बंदम खोरस अंश को, बंदम परमात्म धीर बंदोय को तर वंश को। बंदा पुरुष कबीर बंदौ खोरस अंश को। सदगुरु कबीर साहब जो है सदगुरु कबीर साहब की वंदना करते हुए और उनके जो 16 सूत्र प्रकट किया है साहब ने, उन अंशों की वंदना भक्त करता है। बंदौ परमात्म धीर बंदौ को तर वंश को। बंदौ परमात्मा जो धीर गंभीर सदा दयालु हैं और उनके 101 नाम वंशों को वंदना कर रहा हूं। बंदौ गुरु सहत जी भाई अब बंदौ सात वंश अधिकारी। जो सतयुग में सहतेजी भाई आए, सदगुरु कबीर साहब ने सहतेती जी को 7 वंश मुक्ताने का सतयुग में वचन दिया था। तो सतयुग में जब सदगुरु सशुक्रत नाम से आए थे तो सहतेती जी को जो है 7 वंश 7 पीढ़ी मुक्ताने का आदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया था। बंदा गुरु चतुर भुज स्वामी अबंदम 16 सुत सहदानी। मैं त्रेता युग में जब सदगुरु कबीर साहब आए थे मुनिंद्र नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से सदगुरु कबीर साहब जब आए थे तो उन्होंने धर्मदास जी को गुरुआई प्रदान किया था और उनको 16 पीढ़ी मुक्ताने का आशीर्वाद दिया था। बंदौ राय बंके जी गुरु भूपा बंदौ वंशे 27 स्वरूपा। जब सदगुरु कबीर साहब
द्वापर युग में आए थे तो सदगुरु कबीर साहब ने राय बंकेश जी को 27 वंश मुक्ताने का अधिकार दिया था। ऐसे मैं वंदना करता हूँ बंकेश जी गुरु महाराज को, जो 27 पीढ़ी तक जो है जियों को उबारने का आदेश सदगुरु कबीर साहब से प्राप्त हुआ था। दंडौ धारा में दास अधिकारे, अबंदौ वंश 42 प्यारे। धर्मदास जी को सदगुरु कबीर साहब ने जब कलयुग में कबीर नाम से काशी जी में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे और कलयुग में धर्मदास जी को जो है 42 वंश मुक्ताने का 42 पीढ़ियों तक का आदेश आशीर्वाद दिया था कि आप 42 वंश तक जियों को उद्धार करेंगे, मुक्त करेंगे। तो ऐसे सदगुरु देव की मैं वंदना करता हूँ जो 42 वंश मुक्ताने का अधिकार प्राप्त किया सदगुरु कबीर साहब से इस कलयुग में। वंदौ चारे गुरु नौतम वंशा, अमुक्त करें सब जग के हंसा। जब जो है वंदौ नौतम वंश मुक्तामणि साहब का अवतार होगा और वो संसार के हंसों को इस जग से संसार से भवसागर से पार करने का उनको आदेश मिलेगा, जो सभी जीवों को भवसागर से पार करेंगे। ऐसे मैं मुक्तामणि साहब को बार बार उनके चरणों में बंदगी करता हूँ, जो सकल जग के हंसों का मुक्ताने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चूड़ामणि है पंथ के राजा, उनके हाथ जीवन को के काजा। इस पंथ के अगुवाकार और कबीर पंथ के राजा चूड़ामणि साहब, उनके हाथ जीवन का काज सदगुरु कबीर साहब ने सौंपा है। ऐसे मैं उनके चरणों में आभारी हूँ। वंदौ संत महंतन चरना, अबंदौ सत पुरुष की रचना। मैं धन्य है ऐसे सत्य पुरुष परमात्मा को, जो संसार को रचना किया, सृष्टि को बनाया। अब ऐसे संत महापुरुषों को मैं
बार बार उनके चरणों में वंदना है मेरी। तो सदगुरु कबीर साहब भूल चूक जो होए हमारी क्षमा करो संतन हितकारी। जो इस दास से, इस भक्त से जो गलती हो, आप सभी संत महंत क्षमा करें। बंदा गुरुपद कंज जरा मरण दुख नाशी हो। सत्य नाम सुख पुंज सतगुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक कर। उतरो भाव जल पार सतगुरु के उपदेश यही। सतगुरु कहते हैं कि बंदा गुरुपद कंज, मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूं जो हमें जरा मरण से, इस भावबंधन से को नाश कर देते हैं। सत्य नाम सुखपुंज सदगुरु दाया जाए पर। सत्य नाम सुखपुंज, सदगुरु के सत्य नाम का सुमिरन करने वाला सदा सुख शांति प्राप्त करता है। और सदगुरु साहेब उन पर अपार दया दृष्टि ही करते हैं। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक पर विवेक कर। सत्य नाम सार है। कहा थे सार शब्द जब आवे हाथा तब तो काल नवावे माथा। तो सदगुरु का सार शब्द यही सत्य नाम है जो सत्य पे चलेगा, सत्य में स्थित होगा, वही जीव जो है सत्य नाम सार शब्द पा गया। और संत जो है विवेक बूझ करके इस सत्य पर आचरण करे, सत्य पर चले, सत्कर्म करें, क्योंकि सत्य नाम ही सार है। उतरो भाव जल पार सतगुरु के उपदेश यही। सदगुरु का यही उपदेश है कि सत्य नाम को ग्रहण करके इस भाव सागर से पार हो जाइए। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। अकीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। कहते हैं गुरु को बार बार बंदगी कीजिए, कोटि में कोट बंदगी लीजिए। सदगुरु को जो है कोटि कोटि बार बार बंदगी कीजिए। और जैसे कि बताया गया है उदाहरण में एक
कि जो कि भृंगी नाम का कीड़ा होता है वो लखारी को लगाता है और इसमें कोई दूसरा कीड़ा जो उसको भर देता है और उसका अपना शब्द सुना करके अपने रूप में ही उसे परिवर्तित कर लेता है। इसी प्रकार गुरु अपना नाम और ज्ञान दे करके शिष्य को अपने ही समान महान बना लेते हैं। ऐसे गुरुदेव को बार बार उनके चरणों की बंदगी है। गुरु समान दाता नहीं, अयाचक शीश समान। अब हमारे लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु के समान हितकारी इस संसार में कोई नहीं है और शिष्य के समान याचक मांगने वाला भी इस संसार में कोई नहीं है। वो गुरुओं से शिष्य जो है विनती भाव करके जो है गुरु से मुक्ति पद मांगता है। अमर लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। साहब जो है उस अमर लोक, उस सत्य लोक, सत्य स्वरूप में उसे पहुंचा देते हैं, सत्यलोक में पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु जो है ज्ञान देते हैं, दान देते हैं कि उस शिष्य को अमर लोक की संपदा को प्रदान कर देते हैं। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो ना हो, गुरु करे सो हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 7 दीप 9 खंड में इस संसार में गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। करता करे सो कर नहीं सके और गुरु जो कुछ करेंगे वही होगा। इसलिए साहब ने कहा कि गोविंद से गुरु अधिक है, जो नर कर विश्वास, गोविंद डाले नरक मा तो गुरु लेते उबार। गुरु से उबार लेते हैं भवसागर से। गुरु की ही शरण में जाकर के गुरु का ज्ञान प्राप्त करके ही जीव इस भवसागर से पार होता है। इसलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान, गुरु मूर्ति का ध्यान ही मूल ध्यान है और उनके चरणों का ही ध्यान मूल ध्यान है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और उनका जो ज्ञान बाणी, उनका ज्ञान मंत्र के समान काम करता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु की ही दया से जीव मोक्ष मुक्ति को प्रदान होता है। गुरु मूरति गति चंद्रमा, असेवक नयन चकोर, आठ पहरे निरखत रहा, गुरु मूरत की ओर।
गुरु मूरत गति चंद्रमा, चकोर पक्षी होता है वो चंद्रमा को ही निरीखता रहता है। इसी प्रकार शिष्य जो है अपने गुरु को रात दिन उनके चरणों में ध्यान लगाए रहता है। आठों पहाड़ गुरु मूर्ति पे ध्यान रहता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।